ये हैंड राइटिंग के ऊपर कुछ टाइम पहले वीडियो बनाया गया था और उसे बहुत सारे लाइक्स मिले और आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स भी किए। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि ये हैंड राइटिंग उनको सीखना है, तो इसके ऊपर ट्यूटोरियल वीडियो बनाओ। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये हैंड राइटिंग कैसे बनाई जाती है। ये हैंड राइटिंग बहुत ही ईजी है। अगर आपको प्रॉपरली कर्सिव हैंड राइटिंग आती है तो इसको थोड़ी आप कर्सिव हैंड राइटिंग को चेंज करके आप ये हैंड राइटिंग ईजिली बना सकते हैं। तो इसमें आपको करना क्या होता है कि जो कर्स हर एक लेटर की जो टेल रहती है, जैसे ये आई है या कोई भी लेटर ले लो, तो जो उसकी टेल रहती है, जो एंड वाला पार्ट जब हम लोग एग्जिट करते हैं वो लेटर को, तो वो जो टेल रहती है उसको जितना कर्व हो सके उतना कर सकते हैं। तो आपको कर्व करना है। जैसे एन है, इसका जो टेल है इसको मैंने ऐसे अंदर की तरफ कर्व किया गया है। एच का भी जो टेल है ये अंदर की तरफ कर्व हो चुका है। जो एल है यहाँ से आते ये कर्व हो चुका है। तो यही आपको करना है कि हर एक लेटर को, जो नॉर्मल आप कर्सिव हैंडराइटिंग निकालते हो, तो हर एक लेटर की जो टेल है उसको आपको कर्व करना है। तो आप हम लोग अभी कोई भी लेटर लिखते हैं, जैसे कोई वर्ड इसमें से लिखते हैं, जैसे अंडर एस्टिमेट लिखते हैं, कि अंडर एस्टिमेट का स्पेलिंग गलत था, ये शायद अंडर आर यहाँ पे लिखना रह गया था या डबल ई हो गया था। तो अभी वही वर्ड हम लोग देखते हैं और इसको कैसे लिखा जाता है वो देखते हैं। तो ये हैंड राइटिंग में मैंने आर्कर कैलीग्राफी पेन का यूज़ किया था। तो ये मीडियम स्टब निब है। इसमें 3 टाइप के निब्स आते हैं, फाइन, मीडियम एंड लार्ज, फाइन, मीडियम एंड ब्रॉड। इसमें से ये मीडियम टाइप वाली निब है। तो अभी हम लोग ये अंडर एस्टिमेट ये हैंड राइटिंग में निकालते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक जो लेटर है, इसका जो टेल है, तो ये बहुत थोड़ा सा अंदर की तरफ कर्व किया गया है। इसकी वजह से ये हैंड राइटिंग में थोड़ा ऐसे एक अलग ही इफेक्ट आता है। तो हम ये वर्ड को सेपरेट कर देते हैं, हर एक लेटर को सेपरेट कर देते हैं और हर एक लेटर कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। बी, ए, यू को टेल मैंने अंदर की तरफ खींचा, ऐसे सेम एन की टेल जो है मैंने अंदर की तरफ खींची, डी, बी, आर की जो टेल है ये अंदर की तरफ ऐसे खींची, ये देखो यहाँ पे जो एम का जो एंड वाला पार्ट है ये ऐसे कर्व हुआ है। सेम ए का जो एंड वाला पार्ट है वो ऐसे कर्व हो चुका है। तो आप अभी देख सकते हैं कि ये जो टोटल एक वर्ड था इसको मैंने सेपरेट एक एक लेटर्स में किया है। तो अब हर एक लेटर का जो टेल है ये कर्व हो चुका है। तो जितना कर्व रहेगा उतना ये हैंड राइटिंग का इफेक्ट बहुत और ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो आप जब अभी कर्सिव हैंड राइटिंग लिखोगे तो एंड वाला जो कर्व है उसे आप अंदर की तरफ मोड़ोगे तो आप ये इजीली ड्रॉ कर पाओगे। तो यही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आता है पेन की अलाइनमेंट। पेन को आपको ऐसे स्ट्रेट नहीं पकड़ना है, इसको थोड़ा सा टिल्ट करके पकड़ना है। तो इससे आप फाइन लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। और आप ऐसे पकड़ोगे तो ऐसे थिक लाइन आ जाएगी। तो जैसे आप स्ट्रेट करते जाओगे तो उतनी थिक लाइन आती जाएगी। जैसे मैंने ये एकदम फाइन लाइन, बाद में थोड़ा सा थिक करोगे तो ये थिक लाइन। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हो थिन और थिक का। तो अभी हम लोग यही हैंड राइटिंग का यूज़ कर सकते हैं। एक सेंटेंस लिखते हैं तो आप वो सेंटेंस लिखते समय वो एग्जिट वाले कर्व के ऊपर ध्यान दो, तो आपको समझ में आएगा कि ये हैंड राइटिंग कैसे लिखी जाती है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अगर अभी मैं लिख रहा था तभी आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि ये नॉर्मली कर्सिव हैंडराइटिंग है, बस डिफरेंस है कि जो एंड वाला पार्ट है इसको ज़्यादा कर्व किया गया है, तो ये ऐसे इफेक्ट आ जाता है। और इसकी अलाइनमेंट है वो थोड़ी सी आप टिल्ट रखो, जैसे ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थोड़ा टिल्ट रखो। स्ट्रेट रखेंगे तो ये इफेक्ट इतना अच्छा नहीं दिखेगा, तो ये आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो यही है, और कुछ इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाला पार्ट नहीं है। अगर आपको कर्सिव हैंडराइटिंग आती है तो आप इसमें थोड़ा सा चेंज करके ये हैंडराइटिंग लिख सकते हो। तो तो ये वीडियो में आज इतना ही है। तो आप ये ज़रूर ट्राई करो और कमेंट बॉक्स में आपने कैसे ड्रॉ किया और आपको ये हैंडराइटिंग आपको आई या नहीं आई, ये आप कमेंट करके लिख सकते हो। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे कोई और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।